व्यवस्था विवरण अध्याय 19 शरण शहर संबंधित विधान। जब यहावे तुम्हारे परमेश्वर जनताओं को नाश करेंगे जिनकी भूमि यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, जिस भूमि से तुम उन्हें दूर कर दोगे और उनके नगरों और घरों में जा बसोगे, तुम्हें उस देश में जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें अधिकार करने के उद्देश्य से दे रहे हैं, अपने लिए 3 नगर अलग कर देने होंगे। तुम्हें अपने लिए मार्गों का निर्माण करना होगा। तुम पूरे भाग को जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें संपत्ति के रूप में प्रदान करेंगे 3 भागों में बांटोगे, जिससे कि हत्यारा पलायन कर यहाँ शरण ले सके। उस व्यक्ति के लिए जो पलायन कर इन नगरों में आश्रय लेता है कि वह जीवित रह सके, विधान यह है, यदि किसी व्यक्ति से अपने साथी की हत्या जानबूझकर नहीं होती, जिसके हृदय में उस साथी के प्रति घृणा नहीं थी। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने साथी के साथ कुल्हाड़ी ले वन में लकड़ी काटने गया हो, वह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का वार करता है और उसी समय कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस साथी को जा लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वह व्यक्ति पलायन कर इनमें से किसी एक नगर को चला जाए कि उसके प्राण सुरक्षित रह सके, नहीं तो हत्या का बदला लेने वाला क्रोध में उसका पीछा करे और मार्ग लंबा होने के कारण उसे पकड़कर उसकी हत्या ही कर डाले, जबकि वह मृत्यु दंड के योग्य नहीं था, क्योंकि उसके मन में मृतक के प्रति कोई बैर था ही नहीं। तब मेरा यह आदेश है, तुम्हें अपने लिए इस उद्देश्य से 3 नगर अलग करना जरूरी है। यदि यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारी सीमा को आवर्धन करे, ठीक जैसी प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्वजों से शपथ के साथ की थी, और वह तुम्हें वे सारे देश दे देते हैं, यदि तुम सावधानी पूर्वक इस पूरा आदेश का पालन करते हो जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यहावे अपने परमेश्वर से प्रेम करो और हमेशा उन्हीं की नीतियों का पालन करते रहो, तो तुम इन 3 नगरों के अलावा 3 अन्य नगर भी शामिल कर लोगे। परिणाम स्वरूप तुम्हारे देश में जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें मीरास स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, तुम पर मनुष्य हत्या का दोष न आ पड़े और तुम्हारे बीच में किसी निर्दोष को मृत्यु दंड न दे दिया जाए। मगर यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के प्रति बैर के कारण घात लगाकर बैठकर उस पर प्रहार करके उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह इनमें से किसी एक नगर को पलायन कर जाता है। तब नगर के पुण्य उसे वहां से लेकर मृत्यु दंड के लिए हत्या का बदला लेने वाले को सौंप देंगे। तुम उस पर जरा भी कृपा नहीं करोगे। तुम्हें इस्राएल राष्ट्र में से निर्दोष की हत्या को शुद्ध करते हुए उसका दोष दूर करना है कि तुम्हारा भला हो। उस देश में जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें मीरास के रूप में दे रहे हैं कि तुम इस पर अधिकार कर लो, तुम अपने पड़ोसी की उन सीमा चिन्हों के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे जो पहले ही उनके पूर्वजों द्वारा तय की जा चुकी थी। गवाही के नियम। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी पाप के काम या पाप के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति का गवाह होना स्वीकार नहीं हो सकता। एक बात की पुष्टि के लिए 2 या 3 गवाहों की जरूरत होती है। यदि कोई झूठा गवाह उठकर किसी पर किसी गलत काम का आरोप लगाए, तो दोनों विवादी यहावे के सामने और उन पुरोहितों और न्याय अध्यक्षों के सामने उपस्थित होंगे जो उस अवसर पर न्याय होंगे। न्याय अध्यक्ष बारीकी से पूछताछ करेंगे, और यदि यह मालूम हो जाए कि वह झूठा गवाह है और उसने अपने भाई पर झूठा आरोप लगाया है, तब तुम उसके साथ वही करोगे जो उसके भाई के प्रति उसकी मंशा थी। अपने बीच की बुराई तुम इसी तरह से निकालोगे। बाकी लोग यह सुनकर डर जाएंगे और ऐसी स्थिति तुम्हारे बीच फिर कभी ना होगी। इस विषय में कृपा दिखाई ना जाए। प्राण का बदला प्राण से, आंख का बदला आंख से, दांत का दांत से, हाथ का हाथ से, पैर का पैर से किया जाए।